अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में लगातार उठ रहे सवालों पर जिम्मेदारों की चुप्पी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे सीएमओ ट्रांसफर की बात हो या फिर जेम पोर्टल पर टेंडर की, हर जगह हेराफेरी की खबरें सामने आ रही हैं। पीएमएस एसोसिएशन ने भी सीएमओ ट्रांसफर और पोस्टिंग पर सवाल उठा दिए हैं। इसी बीच में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की एक्स पोस्ट ने भी हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने 40 से 60 लाख रुपए में सीएमओ तैनाती के आरोपों की जांच की मांग की है। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यहां यूपी में स्वास्थ्य महकमे में जो ट्रांसफर और टेंडर्स की हेराफेरी हैं, वो यहां पर सवाल उठा रही हैं। ज्यादा जानकारी हम लेते हैं सीधे हमारे यूपी के एसोसिएट एडिटर अमरीश सीधा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग और साथ में हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आपसे बात अभी हो पाई है। और यूपी में जो स्वास्थ्य महकमा है वो फिलहाल चर्चा का विषय है, क्योंकि बड़ी हेराफेरी यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए राखी, सबसे पहले तो आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की। पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य विभाग में जो गड़बड़ियों की बात हो रही है वो लगातार सिलसिलेवार तरीके से अभी भी चल रही है। तमाम वो चाहे अधिकारी हैं, चाहे स्वास्थ्य महकमा हो और चाहे वो मंत्री हो, हर किसी से हमने बात कर ली, लेकिन सब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरता नजर आता है और कहता है कि मुझे इस बारे में संज्ञान नहीं है। लेकिन तमाम वो अधिकारी, तमाम वो डॉक्टर जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, वो आखिर जाएं तो जाएं कहां। मुख्यमंत्री के यहां लगातार शिकायतें जा रही हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी अब इस पर सवाल उठाया है, एक्स पर पोस्ट किया है और मुख्यमंत्री से जांच की मांग की है। इसके अतिरिक्त एक डॉक्टर आरके सैनी, जो कि महामंत्री हैं पीएमएस एसोसिएशन के, उन्होंने खुद कल एक बड़ा मुद्दा उठाकर जांच का विषय बता दिया है और कह दिया है कि सीएमओ ट्रांसफर की एक लिस्ट उनके पास भी है। जैसा कि समाचार प्लस ने एक हफ्ते पहले इस बात की तस्दीक दी थी कि एक सीएमओ ट्रांसफर की लिस्ट है जो कि आउट हो गई है और वही लिस्ट आने वाली थी। ये वो लिस्ट थी जो कि कुछ ऐसे कथित लोग हैं जो लगातार स्वास्थ्य विभाग को पलीता लगा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में अंदर खानों में ऐसी सेटिंग किए हुए हैं कि वो अपने मनचाहे सीएमओ की पोस्टिंग कराते हैं और पोस्टिंग कराने के बाद उन सीएमओ से मलाईदार जो जेम पोर्टल के तहत बिड होती है, उसमें अपने ही लोगों को वो बिड में, वो ऑक्शन में तैयार करवाते हैं और उसके बाद उनको टेंडर दिलाकर ये पूरी प्रोसेस प्रक्रिया जो है उसको अंजाम देते हैं। मैं एक पत्र का जिक्र कर दूं आपको, जो कि महामहिम राज्यपाल के यहां भी दिया गया था और इसमें जिस वकील ने, जिस अधिवक्ता ने लेटर दिया है राखी, उसमें इस बात का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 2 द्वारा 14 जून 2021 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी पदों पर तैनाती हेतु एक प्रस्ताव दाखिल किया गया था, जिस प्रस्ताव में कहा था कि तैनाती का मानक वरिष्ठता, श्रेष्ठता और उपयुक्तता होगा। साथ ही गोपनीय वार्षिक प्रविष्टियों को भी ध्यान रखा जाएगा कि मतलब साल भर का जो कामकाज है सीएमओ का, उसको देखकर ही सीएमओ की तैनाती की जाए। लेकिन इस पत्र की भी संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि इसमें माननीय जो न्यायालय है उसने अपना ये पूरा एक कहा जाए तो उसने ये आज्ञा दी थी और उसमें कहा गया था कि अगर आदेश का उल्लंघन कर चयन किया जाता है तो यह जनहित में नहीं हो सकता है। एक बड़ी खबर हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठ रहे हैं, प्रमुख सचिव पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसमें बड़ी बात यह है कि तमाम डॉक्टर आरके सैनी महामंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनके पास एक लिस्ट थी जिसको उन्होंने सर्कुलेट की तो प्रमुख सचिव ने उस लिस्ट को जारी होने से रोक दिया है। ये वो कौन लोग हैं जिस पर उप मुख्यमंत्री भी सफाई देते हैं, कहते हैं कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रमुख सचिव भी कहते हैं कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। 31 दिसंबर को कई सीएमओ का जो है वो रिटायरमेंट हो गया है राखी। अब बड़ा सवाल यह है कि जो लिस्ट आनी थी, अगर वो लिस्ट जो हमारे पास है या जो अन्य लोगों के पास है, अगर वो लिस्ट गलत थी तो नई लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई है? और अगर लिस्ट वही थी तो इसका जवाब देना चाहिए कि ये लिस्ट आखिर आउट कहां से हो गई है। एक बड़ी जो ये चुनौती है वो सरकार के
समक्ष ये जो अमिताभ ठाकुर हैं जिन्होंने लिस्ट दी है, और उन्होंने ये भी कहा, जिक्र किया है कि पिछले 3 कैलेंडर वर्ष की भी मुख्यमंत्री चाहे तो लिस्ट निकाल लें और देखें कि उनका कामकाज क्या रहा है और क्या वरिष्ठता के आधार पर ये नियुक्ति हुई है या पिक एंड चूज के आधार पर, मतलब कि जिसको प्रमुख सचिव, उप मुख्यमंत्री या जो संबंधित विभाग के लोग हैं वो चाहते हैं उनको पिक किया जाता है या वरिष्ठता के आधार पर ये पूरी नियुक्ति होती है। राखी, ये एक सवाल, बड़ा सवाल है। अब वो पद खाली है अमरीश, सीएमओ वाला, ठीक है, वो रिटायरमेंट हो चुका है, आगे लिस्ट आनी है, आगे वहां पर किसी की तैनाती होनी है, लेकिन क्योंकि अब सवाल उठ चुका है इसलिए वहां पर किसी को अभी नियुक्ति नहीं दी गई है। तो क्या ऐसे में पद खाली रहता है क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है? बड़ी बात यह है राखी कि डॉक्टर आर के सैनी और अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस दोनों इस सवाल को उठाया है, दोनों ही लोगों ने, कि सीएमओ की जो पोस्टिंग होती है वो 40 से 50 लाख रुपए लेकर की जा रही है। हमारे पास भी एक लिस्ट आई थी जिसका हमने जिक्र किया था, तमाम वो फोन हमारे पास भी आए, हमें भी प्रेशर में लेने की कोशिश की गई, हमसे भी तमाम सवाल ये पूछे गए कि वो लिस्ट आखिर आपको कहां से मिली। अगर वो लिस्ट गलत थी राखी तो सरकार को या शासन को अपनी एक नई लिस्ट जारी करनी चाहिए थी, वो जो जारी करना चाहता था। उसके बाद जब डॉक्टर से इस पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर पूर्व आईपीएस सवाल उठा रहे हैं, तो वो लिस्ट अगर गलत है तो इसको भी संज्ञान में लेकर इसका भी उत्तर देना चाहिए था कि ये तो वो लिस्ट है ही नहीं जो सरकार या शासन द्वारा जो जारी की जानी थी। इस पर सवाल ये बन रहा है कि अगर हमारी लिस्ट सही है या गलत है, इसका खंडन किया जाना चाहिए। पूर्व आईपीएस इस पर सवाल उठा रहा है, एक महामंत्री जो कि खुद पीएमएस एसोसिएशन के हैं वो सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी लिस्ट जारी वो भेजी जाती है, मुख्यमंत्री से भी शिकायत की जाती है, इसके बावजूद क्यों किसी तरीके का कोई भी काम नहीं हो रहा है, लिया जा रहा है। और सवाल तो अपने आप यही हो जाता है अमरीश, अगर आपसे फोन करके उसके बारे में जानकारी ली जा रही है यानी कुछ तो गड़बड़ झाला है, इसलिए आपको फोन किया गया, इसलिए आपसे पता किया गया कि भाई इनके पास कैसे पहुंची। ठीक है अमरीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ और सीएमएस पद पर 40 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक पे तैनाती होने की चर्चा विगत दिनों लगातार आ रही है। इस क्रम में 2011 में पारित शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना भी सामने आया है। इन समस्त तथ्यों के मद्देनजर मैंने यूपी के मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया है।